Hello everyone, this is Hema here, your best friend from Blackboard Learners. My last video I have explained about new kings and kingdoms and their political development, rise of small kingdoms and tripartite struggle of Kannauj. These all things I have explained in my previous video, and now I'm going to explain about Rashtrakutas. Rashtrakuta kingdom was founded by Danti Durga, who overthrew Chalukyas in 715 AD and established his capital in Malkhed. And Rashtrakuta जल्दी ही डोमिनेट कर दिए गए, नदर महाराष्ट्र को भी इन्होंने डोमिनेट कर लिया, अपने अंडर कंट्रोल ले लिया. दे ऑल्सो फॉट कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट ईस्टर्न चालुक्याज इन वेंगी एंड इन नॉर्थ अगेंस्ट द पल्लवाज ऑफ कोची एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई. इन लोगों के अगेंस्ट भी वो कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहे. एंड ध्रुव जो था, ध्रुव एंड गोपाला थर्ड वॉज एक्सटेंडेड देयर एम्पायर further and backed wars for supremacy over Palas and Pratiharas in North India. North India में पालास और प्रतिहारा को अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए लगातार ये युद्ध लड़ते रहे. इनमें जो अमोघ वर्षा फर्स्ट थे 814 से 878 AD तक इन्होंने राज्य किया. वॉज ऑल्सो नोन फॉर लर्निंग एंड नॉलेज. शिक्षा के लिए जाने जाते थे, अपने आप में एक विद्वान के नाम से जाने जाते थे. एंड इन्होंने लिखी थी एक बुक भी इन्होंने लिखी जिसका नाम था कविराज मार्ग, जिसमें इन्होंने लिखा था इन विच वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क ऑफ पोइटिक्स, जिन्होंने कि कन्नड़ में लिखा था, पोइटिक थी जिनमें पोइट्स थी, जिनमें पोइट्रीज थी. ही हैज़ रिटन इट. नेक्स्ट है आपका द पालास ऑफ बंगाल एंड बिहार. तो पाला किंगडम केम इनटू बीइंग अबाउट 750 में. ये पाल जो डायनेस्टी थी वो अस्तित्व में आई और दिस वॉज फाउंडेड बाय गोपाला. इसको गोपाला जो एक राजा था उसने फाउंड किया था. एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय धर्मपाला इन 780 AD टू 815 AD. और थोड़े टाइम तक उसने कन्नौज को अपने अंडर कंट्रोल रखा. एंड देवपाला जो कि सक्सेसर था धर्मपाला का और बेटा भी था, उसने आसाम के कुछ पार्ट्स को और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को अपने राज्य में मिला लिया. फिर पालास जो थे जल्दी ही हरा दिए गए सेन डायनेस्टी के द्वारा. और 1212 में बख्तियार खिलजी था, उसने प्लान किया बंगाल को रूल करने का and ruled by Lakshman Sen. और बख्तियार took possession of the capital town without any opposition. उसने अधिकार में ले लिया बिना किसी अपोजिशन के. एंड अपनी जो खुद को एस्टेब्लिश किया उन्होंने एज अ लखनौटी नियर, जो लखनौटी जो जगह है वहाँ पर, जो कि गौर के पास है. एंड लखनौती लक्ष्मण सेना जो था, लक्ष्मण सेन, उसने शेल्टर लिया ईस्टर्न बंगाल में, वेयर ही कंटिन्यूड टू रूल फॉर सम टाइम, जहाँ से कि उसने कुछ टाइम तक राज्य करना जारी रखा. नेक्स्ट में हम देखेंगे पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग, रिलीजन एंड आर्ट. ये लोग किस तरह से धर्म, शिक्षा और आर्ट के रक्षक थे. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें समझेंगे. तो जो पालास थे बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स थे धर्म के एंड आर्ट लिटरेचर के. दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ महायाना. जो हमने बुद्धिज़्म की 2 शाखाएँ पढ़ी हैं, महायान और हीनयान. तो इनमें से महायान के स्प्रेड के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि स्प्रेड हुए तिब्बत, नेपाल, भूटान और वर्मा जैसे देशों में. तो और बहुत सारे इन्होंने बिहार भी बनवाए, जो कि विहाराज बुद्धिज़्म में फेमस हैं, तो वो भी इन्होंने बनवाए. और धर्मपाला बाद में इम्प्रूव किया नालंदा यूनिवर्सिटी को और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया. और जो देवपाला था उसने भी बहुत सारे बौद्धी टेम्पल बनवाए, महाबौद्धि टेम्पल्स. तो ये लोग क्या थे, धर्म के रक्षक थे, जो कि आर्ट और रिलीजन, धर्म और लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट करते थे.
अब हम देखेंगे राजपूत पीरियड। राजपूत तो थे देवर दी क्लीन्स, और इनको सोशल ग्रुप्स भी कहा जाता था, जो कि आज राजस्थान का एरिया है, उस टाइम ये लोग वहाँ पर हुआ करते थे। एंड इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय माना है कि हम क्षत्रिय वंश के हैं, और हिंदू धर्म को भी ये लोग काफ़ी फॉलो करते थे। एंड इन्होंने राज्य किया था, बहुत अपना कंट्रीब्यूशन किया पॉलिटिक्स में और कल्चर को इम्प्रूव करने में 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच। इनका जो ओरिजिन है वो ऐसा मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि राजपूत जो थे वो फॉरेन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जैसे जो शका जाति थी उनसे बिलोंग करते हैं, ये पार्थियन से, गुर्जरा और जो हून थे उनसे बिलोंग करते हैं, ये ऐसा मानते थे। और कुछ और बिलीव सिस्टम्स भी हैं जो कि वो कहते हैं कि ये आर्यन रेज हैं, आर्यंस जो थे उनसे इनका जन्म हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि राजपूत जो है वो मिक्स्ड रेस हैं, कई रेस का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से इनके ओरिजिन को लेकर अलग अलग व्यूज़ हैं सभी के। अब हम देखेंगे गुर्जर और प्रतिहारा। ठीक है, तो एक राजा थे जो कि नागभट्ट के नाम से फेमस थे, जिन्होंने सेट किया था इस डायनेस्टी को। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और उन्होंने ऐसा 738 एडी में किया था, अरब लोगों को हराकर। जो राजा भोज थे, किंग भोजा, उन्होंने 836 एडी से 885 एडी तक राज्य किया था, जो कि इस राज्य के, इस डायनेस्टी के फेमस ग्रेटेस्ट रूलर थे। और उन्होंने अपने राज्य को बिहार में, ईस्ट में बिहार तक और वेस्ट में काठियावाड़ तक अपने राज्य को फैला रखा था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे वो, एंड कन्नौज को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया बहुत टाइम तक। और फिर उनका जो बेटा था महेंद्र पाल, उसने नॉर्थ बिहार के भी कुछ पार्ट्स को अपने राज्य में मिला लिया था। महेंद्र पाल जो था वो सक्सेसर, उनके जो सक्सेसर थे वो काफ़ी वीक थे। और फिर महमूद जो ऑफ गजनी था, उसने इन्वेड किया कन्नौज पर 1019 एडी में, और पूरी सिटी को उसने कैप्चर कर लिया बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। बाद में क्या हुआ, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम्स जो थे वो बाद में राज्य अस्तित्व में आए, अरोज दीज 4 किंगडम्स वर अरोज। उनमें से इम्पॉर्टेंट थे चौहान्स जो कि अजमेर में थे, चंदेलास जो कि बुंदेलखंड के थे, सोलंकी जो कि गुजरात में थे, एंड परमरास जो कि मालवा में थे। तो ये 4 जो किंगडम्स थी, दे अरोज आफ्टर दैट। गुर्जर और प्रतिहार लोग थे, दे वर ऑल्सो द पैट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। फिर गुर्जर जो प्रतिहारा थे वर ऑल्सो द ग्रेट पैट्रोन्स ऑफ लर्निंग एंड आर्ट। एंड जो किंग भोज थे वो बहुत ही लर्नड एंड काइंड पर्सन थे, एंड उनको लेकर काफ़ी, उनकी विजडम और गुडनेस को लेकर काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी फेमस हैं। एंड जो प्रतिहारा रूलर्स थे उन्होंने डेकोरेट किया था कई सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स से कन्नौज को, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे वहाँ पर। और उन्होंने अपने एम्बेसडर भेजे बगदाद में, जो कि आज इराक में है, वहाँ पर उन्होंने अपने एम्बेसडर भेजे। एंड इससे फ़ायदा क्या हुआ कि उनको जो फ़िलॉसफ़ी थी, जो साइंस था, जो एस्ट्रोनॉमी थी, मैथमेटिक्स जो था, वेस्टर्न एशिया में उसको उन्होंने प्रमोट किया अपने एम्बेसडर भेजकर। अब हम देखेंगे जयमनाज के बारे में जानेंगे, जिनको कि हम चौहान्स भी कहते हैं। और एक बहुत फेमस राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि इस डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली और फेमस राजा थे, वॉरियर थे, जो ब्रेव वॉरियर के नाम से भी इनको जाना जाता था। और इनके एक कोर्ट पोएट थे जो इनके फ्रेंड भी थे, जिन्होंने कि एक बुक लिखी थी, वो इनकी एपिक पोएम थी, जिसमें इन्होंने, जो बुक का नाम था, वो जो इनके दोस्त थे वो चंद्रवरदाई थे, और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी पृथ्वीराज रासो। इसमें इन्होंने पृथ्वीराज के बारे में लिखा था कि किस तरह से उन्होंने संयोगिता से शादी की, और किस तरह से बाद में जो मोहम्मद गौरी था उसने इन्वेड किया। और फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन था 1191 में हुआ था, उसमें तो वो हार गया था, लेकिन वापस उसने सेकंड टाइम फिर अटैक किया, और बैटल ऑफ तारिन, जो सेकंड बैटल ऑफ तारिन था, जो कि 1192 में हुआ था, उसमें उसने कैप्चर कर लिया पृथ्वीराज चौहान को और उनको ले गया था वो। और फिर उसने उनको बाद में किल करवा दिया, मरवा दिया बाद में उनको। और फिर ऐसा, इस बात को रोका जा सकता था, उनकी मृत्यु को रोका जा सकता था, अगर जयचंद उनकी मदद करते।
लेकिन जयचंद ने उनकी मदद करने से उन्होंने जो उनके लिए जो एक संधि प्रस्ताव भेजा था उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह थी जिससे कि पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत किंगडम्स, किस तरह से राजपूत किंगडम्स ने एडमिनिस्ट्रेट किया, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। Last but not the least, these are your choices. Like, share, subscribe, comment, press the bell icon. Thank you so much. Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners.